जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। लास्ट में हमने ये देख लिया था और हमें देखना है अभी यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमने ये देखा था, इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते हैं श्री कृष्ण जी, हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। यानी अपने पथ पर बिना विचलित हुए अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है, काम भी कर रहा है और फिर भी भगवान में मुझे सोचने में लगा रहा है, भगवान ऐसा बोल रहे हैं, तो मेरा ध्यान करता है, मुझे अवश्य प्राप्त होगा। यह कोई कठिन पद्धति नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो भी इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। ठीक है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्। यानी मनुष्य को चाहिए कि जो पहले से अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए, जिसको ये आइडिया है, पता है कैसे हो। मन हमेशा इधर उधर उड़ता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। राधे कृष्णा 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 कृष्णा, जय श्री राम 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 राम, सीता राम, इस तरीके से। मन क्या होता है, स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता रहता है, लेकिन यह कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। अगर आप में कृष्ण कृष्ण आप कहे जा रहे हो मन में, तो इस प्रकार मनुष्य को परमम पुरुषम अर्थात यानी कि दिव्य लोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। भगवान को चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन भगवत गीता में बताए गए हैं कि एकदम उच्च शिखर पे कैसे पहुँचे, एकदम भगवान की भक्ति में। और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। भगवत गीता इसीलिए तो मैं पढ़ रही हूँ और आपको ये लिए भी ला रही हूँ। किसी के लिए रोक टोक नहीं है, सभी श्रेणी के लोग भगवान कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर एक के लिए संभव है। भगवान आगे भी कहते हैं इसमें, माम ही पार्थ व्यापश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता यानी जो पापी हैं, तो वैश्य या पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा या फिर अधमयोनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है, जिसे सबसे बेकार बोला गया है। जो एकदम अधम योनि का पुरुष हो सकता है, जिसने बहुत गलत काम किए हैं, अधम योनि में भी जा सकता है, लेकिन वो भगवान के शरण में आया और वो भगवान भक्ति करने लगा, वो भी ईश्वर को पा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, कई सारे ऐसे कहानियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो ऐसे जो पतिता स्त्री होती है, यानी जो बेकार कर्म करते रहते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे चोर डाकू भी हैं। जैसे अभी हम जानते हैं वाल्मीकि, वो क्या थे, डाकू थे, लोगों को मारते थे, बट बाद में कैसे भगवान भक्ति करने लगे तो कैसे भगवान के लिए हो गए। तो उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़्यादा बुद्धि नहीं चाहिए उन्हें। बात यह है कि जो कोई भक्ति योग को के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व के रूप में सर्वोच्च लक्ष्य या चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यानी जिसने भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि भक्ति करनी है, भगवत भक्ति करनी है, ठीक है, और भगवान को जीवन के आश्रय तत्व, यानी जीवन जो जीवन है ये किसके आश्रय में है, भगवान के आश्रय में है, उनके रूप में अगर भगवान को देख लिया और सर्वोच्च लक्ष्य बना लिया, भगवान को ही चरम लक्ष्य के रूप में ही स्वीकार कर लिया कि यही मेन लक्ष्य है, तो वो भगवान के पास पहुंच जाएगा। यदि कोई भगवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पाता है। यह भगवत गीता का सार सर्वस्व है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है, जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोक दिवर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। एक अन्य लाभ भी होता है, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। लास्ट का पेज चल रहा है अभी, इसके बाद हम अध्याय 1 पे आएंगे, जिसका वेट मुझे भी है और आपको भी।
यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निष्ठा और गंभीरता से अगर आप पढ़ रहे हैं तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व जितने भी पुराने दुष्कर्म हैं उसके जो फल हैं जो आपको मिलने वाला है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भगवान भगवत गीता के अंतिम अंश 18.66 में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सारे धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान क्या करते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। यानी मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को क्या कर रहा है, स्वच्छ कर सकता है। लेकिन अगर कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये लाइन बहुत सिंपल और बहुत इम्पॉर्टेंट है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मद्विनी श्रिता। चूँकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है इसीलिए किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण यानी सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आज के युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना मुश्किल है, संभव ही नहीं है। लेकिन इसकी आवश्यकता भी नहीं है, केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। मैंने आपको पहले बताया कि 4 वेद लिखे, फिर 4 वेद में से हमने देखा पुराणों में उसकी व्याख्या की गई, फिर वही चीज़ उन्होंने क्या किया, भगवत गीता में लाया। और इसका प्रवचन किसने किया है, भगवान ने किया है। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रध्वनि श्रुतं, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, इसीलिए उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। गंगा जल अमृत पान, भगवत गीता को सीधा क्या कहा, अमृत। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण यानी जो मूल विष्णु हैं, भगवान है, उन्होंने सुनाया है। गीता महात्म्य 5, भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। हमें पता है कि गंगा कहाँ, विष्णु भगवान के चरण से निकली है और गीता कहाँ से निकली, उनके मुख से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं। जैसे उनका मुख पूजनीय वैसे चरण उनके शरीर का एक एक रोम एक एक अंग उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः, पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है वो गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो भगवत गीता है ना, सभी उपनिषदों का सार है। सभी उपनिषद आप पढ़ोगे वही ज्ञान आपको एक गीता में मिल जाएगा। तो ये किसके समान है, गीता गीतोपनिषद गाय के समान है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है क्योंकि वो सुन रहे हैं और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। सब चाहते हैं एक ही हो, इतने सारे ना हो। ठीक है, इसीलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एवं सारे यानी सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। ठीक है, यहाँ पे हमारा अभी हमने भूमिका और पढ़ी, यानी सार पढ़ा हमने। अब
यहाँ पे हम अब एकदम शुरू से पढ़ने, एक भी गीता का एक भी पॉइंट छोड़ नहीं रहे हम। अब ये गीता कैसे आई, पहले श्री कृष्ण, फिर ब्रह्मा, फिर नारद, फिर उनसे व्यास को, व्यास से मध्य को, फिर उनसे पद्मनाभ, फिर नृहरि, माधव, अक्षोभ, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, फिर उनसे जय धर्म, फिर पुरुषोत्तम, फिर ब्रह्मण्य तीर्थ, फिर उसके बाद आए व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप, रघुनाथ जीव, कृष्णदास, नरोत्तम, विश्वनाथ, बलदेव यानी जगन्नाथ, भक्ति विनोद, गौर किशोर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। कैसे आया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर इनके गुरु ने इन्हें दिया, ये सबसे ऊपर इन्होंने ही दिया है ये गुरु, फिर इन्होंने अपने शिष्य को दिया, इन्होंने अपने शिष्य को दिया, इन्होंने अपने शिष्य, अपने शिष्य, अपने शिष्य, अपने शिष्य, ये सारे शिष्य 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 ये एक दूसरे के गुरु हैं। ये गुरु परंपरा है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया देखिए, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु, यानी यह भगवद गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई। यानी ये जो भगवद गीता है, पहले श्री कृष्ण जी ने बोला, फिर इन अलग अलग लोगों के थ्रू ये हम तक आज पहुँची है। अब अध्याय 1 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।